आज की वीडियो में हम जानेंगे रक्त अल्पता के बारे में, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है। इसे हम आयुर्वेद शास्त्र में पांडु कहते हैं और मॉडर्न साइंस में इसे हम समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का एनीमिया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि जिसे आयुर्वेद में पांडु कहा जाता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि खून की कमी हो गई है, उसके आयुर्वेद में क्या क्या कारण बताए हैं, कौन कौन से लक्षण बताए हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि हम घर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पांडु बताया गया है, यानी कि जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसके कौन कौन से कारण जो कि आयुर्वेद शास्त्र में बताए हैं। तो उसमें कहा गया है कि अत्यधिक अम्ल, लवण, क्षार और उष्ण द्रव्यों का सेवन करना। यानी कि अगर हम आम भाषा में बोले तो ज्यादा स्पाइसी चीजों का अगर आप यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा स्पाइसी चीजें अपनी डाइट में लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पैकेजिंग वाली जो फूड होते हैं या पैकेजिंग वाले चिप्स, कुरकुरे, इस तरीके की जो चीजें होती है, यह भी आपके रक्त की कमी के लिए कारण हो सकती है। सेकंड, हम समझे उसमें बताया गया है दीवा स्वप्न भी इसका एक कारण होता है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है कि दिन में आप सोते हो। आयुर्वेद में दिवा स्वप्न यानी कि अगर आप दिन में सोते हैं तो उसकी वजह से बताया गया है कि वात, पित्त और कफ यानी ये तीनों दोष जो होते हैं प्रकोपित हो जाते हैं। तो दिवा स्वप्न भी इसका एक कारण बताया गया है। फिर बताया गया है विरुद्ध आहार का सेवन। विरुद्ध आहार का सेवन का मतलब होता है कि इनकम्पेटेबल फूड, यानी कि आप ऐसी डाइट ले रहे हो जो कि आपको कॉम्बिनेशन में नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, आप ब्रेकफास्ट में जो भी ले रहे हैं उसके साथ में चाय, कॉफी, दूध का सेवन कर रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या होता है, विरुद्ध आहार कहा जा सकता है या माना जा सकता है। आयुर्वेद शास्त्र में 18 प्रकार के विरुद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत सी व्याधियों का कारण बन सकता है। इसका एक कारण यह भी बताया गया है मृतिका भक्षण। मृतिका भक्षण का मतलब होता है कि अगर आप मिट्टी का सेवन करते हैं, यानी कि मिट्टी खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो है खून की कमी हो सकती है। काम, क्रोध, शोक, भय, यह भी इसके कारण बताए गए हैं कि जो मानसिक कारण होते हैं उसकी वजह से भी आपके शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। अनेक कारण है जो कि आयुर्वेद शास्त्र में रक्त की कमी के लिए बताए गए हैं। तो हम एक तरीके से यह समझते हैं कि आयुर्वेद में जो तीनों दोष होते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष होते हैं, ये तीनों दोष इसमें प्रकोपित हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रकोपित होता है, जो पित्त दोष होता है। तो पित्त प्रधान आहार का अगर आप ज्यादा सेवन करते हो तो पित्त प्रकोपित होता है। यह वायु के द्वारा, क्योंकि गति करने का काम जो होता है वायु का होता है, तो प्रकोपित पित्त को वायु क्या करती है, पूरे शरीर में जो होती है विक्षेपित कर देती है, यानी कि फेंक देती है, फैला देती है। अब यह प्रकोपित हुआ पित्त कहाँ पे पहुंचता है, आपकी स्किन के यहाँ पे पहुंचता है, आपकी मांस को दूषित करता है, त्वचा को दूषित करता है, और हमारी स्किन के ऊपर जो होता है डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है। क्योंकि पांडु जो होता है, यानी कि एनीमिया जो होता है, उसमें पेलार भी देखने को मिलता है, स्किन का कलर जो होता है वह भी थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो तीनों दोष होते हैं, यह प्रकोपित होते हैं, और प्रकोपित हुए ये तीनों दोष क्या करते हैं, आपकी जो धातुएं होती है, जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र में 7 धातुएं बताई गई है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बताई गई है। तो ये तीनों दोष क्या करते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका आहार रस बनता है, यानी कि खाने का जो प्रोडक्ट बनता है, उसे हम आयुर्वेद शास्त्र में आहार रस कहते हैं। तो अच्छा आहार रस नहीं बनता है, और जब आहार रस प्रॉपर नहीं बनता है तो आपकी रस धातु जो होती है वह अच्छी नहीं बनती है, और अल्टीमेटली जो सेकेंड नंबर की धातु है जिसे हम रक्त धातु कहते हैं, वह भी अच्छी तरीके की नहीं बनती है। और उसी की वजह से क्या होता है, आपको रक्त का क्षय देखने को मिलता है, यानी कि रक्त की कमी देखने को मिलती है, आपको एनीमिया देखने को मिलता है। अगर हम लक्षण देखें तो पेशेंट जो होता है उसकी चेष्टा हानि हो जाती है,
यानी कि चेष्टा यानी कि किसी भी काम को करने की उसकी जो इच्छा होती है वह भी खत्म होने लग जाती है। उसको दौर्बल्य होता है यानी कि पेशेंट जो होता है हर समय पर वीकनेस फील करता रहता है। इसमें एक लक्षण बताया गया है कि पेशेंट को श्रम होता है। श्रम का मतलब होता है कि बिना परिश्रम के ही पेशेंट जो होता है थकान का अनुभव करता है, या फिर थोड़ा सा काम किया या फिर थोड़ी बहुत सीढ़ियां चढ़ी और उसमें भी जो होती है उसकी सांस फूलने लग जाती है। उनको बहुत ज्यादा जो है पेल्पिटेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि हृदय की गति जो होती है उनकी बढ़ जाती है। हल्का फुल्का काम करते हैं, उनकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। और भी सिम्टम्स बताए गए हैं जैसे कि अन्न के प्रति द्वेष हो जाता है, यानी कि उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, खाने के प्रति अरुचि हो जाती है। और इसमें बताया गया है हतानल हो जाता है। हतानल का मतलब होता है कि आपकी जो जठराग्नि है वह जो होती है मंद हो जाती है। जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है आपका खाना खाने का मन नहीं करता है, आपको अरुचि होने लग जाती है। शून्याक्षी कूट भी इसका एक लक्षण बताया गया है। इसका मतलब यह होता है कि जो आपका अक्षी गोलक होता है नेत्र के आसपास जो होता है शोथ देखने को मिलता है। पिंड को द्वेष्टन भी इसका एक लक्षण बताया गया है। पिंडी को द्वेष्टन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो काफ मसल होती है, यानी कि जो घुटने के नीचे की जो मसल्स होती है उसमें पेन होता है। स्टीवन, स्टीवन का मतलब होता है कि पेशेंट जो होता है बार बार थूकता है, उसे बार बार जो होती है थूकने की इच्छा होती है। इसका एक सिम्टम्स बताया गया है हत प्रभा। हत प्रभा का मतलब होता है कि आपकी जो प्रभा है यानी कि आपकी जो कांति है, आपका जो ग्लो है वह भी जो होता है इसमें कम हो जाता है। केशपात, केशपात यानी कि आपके बाल जो होते हैं इसमें झड़ने को देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक लक्षण बताया गया है कि इंद्रिय दौर्बल्य हो जाता है, यानी कि जो आपकी इंद्रियां है जैसे चक्षु इंद्रिय है यानी कि आंखों का काम क्या होता है अच्छे से देखना होता है, कानों को काम है कि अच्छे से सुनना होता है। तो यह सब इंद्रियां जो होती है अपने विषयों को जो है अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यह भी बताया गया है कर्ण क्षीण हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अलग ही जो है आवाज सी जो होती है इसमें गूंजती रहती है। इसके लक्षण में फीवर भी बताया है। आयुर्वेद में पांडु के लिए एक श्लोक आया है जिसमें कहा गया है केतकी धूलि सन्निभम, यानी कि इसमें त्वचा का वर्ण जो होता है वह केतकी के पुष्प के समान हो जाता है। तो केतकी का पुष्प कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें व्हाइटनेस आती है और थोड़ी सी उसमें येलोनेस होती है। बताया गया है कि ओज के गुणों में क्षय हो जाता है। ओज के गुणों में क्षय हो जाता है यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी होती है उसका धीरे धीरे जो होता है हाथ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इम्यूनिटी आपकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में पांडु जो है 5 प्रकार के बताए गए हैं। उसमें से होता है वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, सन्निपातज पांडु और एक होता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु। मृतिका भक्षण जन्य पांडु का मतलब होता है कि आपको मिट्टी खाने की वजह से जो है एनीमिया देखने को मिला है। अब हम समझते हैं कि मिट्टी खाने की वजह से कैसे हुआ है। क्योंकि जब इन्फेक्टेड मिट्टी अगर आपके शरीर में पहुंचती है तो वो क्या करती है, इसमें एक तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम मानते हैं बुक वर्म का इन्फेक्शन है। जब यह आर्कुलेशन के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो यह क्या करता है आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है यानी कि दीवार होती है जिसे हम श्लेष्म कला कहते हैं, उसको यह डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, उसको खुरदता रहता है, चूसता रहता है और यह क्या कर देता है आपको ब्लीडिंग कर देता है, वहां से ब्लड का रक्त का स्त्राव कर देता है और धीरे धीरे जो होता है आपको रक्त की कमी होने को देखने को मिलती है। और रक्त की कमी जो होती है और भी कुछ बीमारियों में देखने को मिल सकती है जैसे कि हम अर्श जिसे कहते हैं, जिसे पाइल्स कहा जाता है, जिसे बवासीर कहा जाता है। तो अगर ब्लीडिंग पाइल्स अगर किसी को होता है तो उसमें भी रक्त की कमी हो जाती है। आमतौर पर अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय पर भी रक्त की कमी हो जाती है, या फिर अन्य किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उसमें भी जो होता है रक्त की कमी देखने को मिलती है। परंतु यह जो सब सिम्टम्स हमने बताए हैं, यह सिम्टम्स जो होते हैं रक्त की कमी होने पर आपको देखने को मिलते हैं। तो घर पर कुछ कुछ उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या उपाय करना चाहिए, आपको जो हमने कारण बताए हैं
उन कारणों को आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहला चिकित्सा सूत्र बताया गया है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी कि आपके जो बीमारी के कारण है उन कारणों को आपको छोड़ देना चाहिए। सेकेंड, आपको क्या करना चाहिए, आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट में जैसे पालक होती है, पालक में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो यह भी आपके रक्त को बढ़ाता है। तो आपको पालक की या तो सब्जी बना के यूज करनी चाहिए, पालक जो होती है उसका जूस बना के भी आप उसको ले सकते हैं, तो यह भी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करता है। सेकेंड, आपको क्या करना चाहिए, आपको सलाद में चुकंदर का ज्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। चुकंदर जो होता है यह भी आपके रक्त को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करता है। जो मुनक्का आता है, स्पेशली जो ब्लैक मुनक्का होता है, उसको अगर आप रात को 8 से 10 ब्लैक मुनक्के को भिगो के रख दे, उसके बाद में सुबह उसको हल्के से मैश कर ले, उसके बाद में उसको आप खाली पेट सुबह पीते हैं, तो यह भी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि आपकी रक्त की कमी को पूरा करेगा। अगर एसिडिटी होती है तो उसे भी खत्म करने में काफी हद तक ये मदद करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो होता है अच्छे से बना के रखता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो खजूर आते हैं, खजूर भी जो होते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। दार्जिलिंग, जिसे कि अनार कहा जाता है, यह भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफी अच्छे से मदद करता है। आंवला, जिसे कि इंडियन गोल्सबेरी कहा जाता है, आंवले का उपयोग जो होता है एनीमिया के कंडीशन में बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है। आंवला होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी जो होता है वह आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप डेली एक आंवले का यूज करते हो तो वह आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा, और आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा गया है, यानी कि यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो आंवले का उपयोग जो है आपके लिए काफी मदद करने वाला होगा। आंवले के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय के साथ साथ आप जैसे लोहे के बर्तन में आप सब्जी बनाते हो तो वह भी आपके लिए बेनिफिट करेगा। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा कि जो एनीमिया है उसे किस तरीके से घर पर कुछ उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर आपको हीमोग्लोबिन जो है नहीं बढ़ता है तो आप नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें या उनसे सलाह लें, जिससे कि वो आयुर्वेद में और भी बहुत सी मेडिसिन है जो कि इसके लिए अवेलेबल है, उसका आप उपयोग करें। आपको जो रक्त की कमी हो रही है उस कमी को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।